या अपना हम इंडिया में बोलते भाई कितना देती है। हाँ। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा गाइज कि अगर मैं 0 to 100% एक चेतक चार्ज करता हूँ तो उसके लिए मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट जलते हैं। मैं 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब पर यूनिट का कॉस्ट कितना आता है? पर यूनिट का कॉस्ट अलग अलग सिटी में अलग अलग है। तो पूना में उसका कॉस्ट है 11 रुपये। तो 2 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 22 रुपये में मेरी गाड़ी फुल चार्ज होती है और 22 रुपये में मैं 95 to 100 किलोमीटर ये गाड़ी चलाता हूँ। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर राइड विद मयूर। एंड गाइस फाइनली हम फर्स्ट इस चैनल पर ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रांडिंग चेतक का। सो ये फाइनली इनके ओनर मेरे साथ है। तो पूरा वीडियो जो होने वाला है पूरा एक्सपीरियंस का वीडियो होने वाला है। उसमें हम बहुत सारे पॉइंट कवर करेंगे इसके एक्सपीरियंस के बारे में। सो मैं इसके ओनर को बुलाना चाहूँगा, तो आप इंट्रोडक्शन कीजिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम निशांत है और मेरे पास बजाज चेतक है। पिछले तकरीबन 4 महीने से मैं बजाज चेतक यूज़ कर रहा हूँ। आज मौका मिला है मुझे राइड विद मयूर से मिलने के लिए और उन्होंने रिक्वेस्ट की रिव्यू के लिए चेतक का, तो मैं इनसे आज मिला हूँ। सो गाइस पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में हम इसके प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लगभग इन्होंने 4 मंथ इस गाड़ी को परचेस करने के बाद इन्होंने 1200 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग की है। तो जो भी मेंटेनेंस है, जो भी इसका एक्सपीरियंस होने वाला है, वो पूरा वीडियो होने वाला है इसी के ऊपर। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। सो गाइस सबसे पहले हम ओनरशिप के बारे में यहाँ पर बात करने से पहले इनको पूछेंगे कि क्यों इन्होंने यहाँ पर जो है बजाज चेतक को ही परचेस किया। मार्केट में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो क्यों बजाज चेतक ये लिए आपने? यस, बहुत ही बेहतरीन सवाल है गाइज़। बजाज चेतक ही क्यों? क्योंकि जब हमने डिसाइड किया कि मुझे ईवी ही लेना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना है टू डू समथिंग टूवर्ड्स आवर नेचर, अर्थ ग्रीन का जो स्लोगन है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलेक्ट की थी। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू किया सर्च करना, तो सबसे पहले मैं हीरो में गया, हीरो की इलेक्ट्रिक व्हीकल चेक की। तो उसका जो है बैटरी डिटैचेबल है, उसका भी मैंने टेस्ट राइड लिया, 2-3 बार राइड लिया। दूसरे भी चाइनीज़ के 2-3 ब्रांड्स है, एक चेन्नई का ब्रांड है, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड्स। तो 2-4 बाइक्स के मैंने स्कूटर्स के रिव्यू लिए, टेस्ट ड्राइव्स लिए, चेक किया, सब जाके इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके बाद मुझे पता चला कि बजाज इज़ गोइंग टू लॉन्च चेतक। बजाज तो चेतक का मतलब इसका रिमूवेबल बैटरी पैक नहीं है ना? नहीं, चेतक का रिमूवेबल बैटरी नहीं है, चेतक का फिक्स बैटरी है। तो इसके कुछ फायदे फिक्स बैटरी और रिमूवेबल बैटरी, क्योंकि व्यूअर्स के मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं कि रिमूवेबल बैटरी पैक होता है तो वो हम ट्रैवलिंग वगैरह करते तो उसमें निकाल के लेके जा सकते, तो ये चेतक में नहीं। तो आपको लगा नहीं कि ये होना चाहिए? नहीं, रिमूविंग बैटरी के लिए मैं ये कहूँगा कि रिमूविंग बैटरी इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर लेडीज़ यूज़ कर रहे हैं, मेनली स्कूटर जो है लेडीज़ या लड़कियाँ कॉलेज गोइंग गर्ल्स यूज़ करती है, तो उनके लिए वो बैटरी जो 8, 10, 15 किलो की है वो निकाल के घर पे लेके जाना, चार्ज करना डिफ़िकल्ट है। तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे मैं मोबाइल चार्ज करता हूँ घर पे, आप सब लोग मोबाइल चार्ज करते हो, वैसे ही मैं चेतक को चार्ज करता हूँ। तो फिक्स बैटरी मेरे लिए बहुत ईजी है चार्जिंग के लिए। तो आपको लगता नहीं कि फ्यूचर में कभी फास्ट चार्जिंग हुआ तो इसमें सपोर्ट होगा क्या फास्ट चार्जिंग वगैरह, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार में करते हैं वैसे नेक्सॉन हो गया कुछ और भी? करेक्ट, इसको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है और इसको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 0 to 100 चार्ज करने के लिए सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। और अगर 100 नहीं है, मेरी बैटरी कभी भी 0 तक नहीं लेके जाते। आप ये सोचिए कि आप अपने मोबाइल को 0% पे लेके जा देते हैं क्या? नहीं। तो वैसा ही ये गाड़ी को मैं 20%, 25%, 30 पे जब आती है तो मैं चार्ज करता हूँ अप टू 80%। वो हार्डली 1.5 या 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है चार्ज। तो इसके लिए मुझे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन का ज़रूरत नहीं है। ओके। और अदर्स जैसे हमने बात की कि अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसको परचेस करने के बाद क्यों, मतलब इसके यूनिक कुछ पॉइंट लगे होगी आपको इसको लेना ही चाहिए, क्योंकि अदर ब्रांड में वो नहीं है बट बजाज चेतक में है, वो कौन सा पॉइंट है इस गाड़ी में? सो गाइस हम यहाँ पर बात करते हैं इसके यूनिक फीचर्स के बारे में, जो भी हम इसमें जैसे कि इन्होंने बताया, जैसे कि आपने यहाँ पर एक बीप सुनी होगी वो भी, एंड इसके DRL लाइट्स, इसकी जो बॉडी इसमें यूज़ की गई है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे कि क्या क्या इसके यूनिक फीचर आते हैं।
तो गाइस जैसा कहा कि इसके DRLs बहुत ही प्यारे और अच्छे लगते हैं। आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो पूरे राउंड शेप में DRL दिए गए हैं, वो जो बहुत ब्राइट और बहुत अच्छे दिखने में दिखते हैं। आगे की अगर हम बात करेंगे गाड़ी के, तो ये जैसा मैंने कहा ये मेटल बॉडी है, पूरा मेटल बॉडी दिया हुआ है। इसके जो इंडिकेटर्स है वो भी वर्टिकल दिए गए हैं। मैं आपको इंडिकेटर चालू करके दिखाऊँगा। तो ये इंडिकेटर जो है बहुत अच्छे दिखते हैं, वर्टिकल है, जो बहुत ही अलग है। अभी तक हमने किसी भी बाइक में या स्कूटर में ऐसे इंडिकेटर नहीं देखे हुए। अगर आप साइड में चलते हैं तो साइड की प्रोफाइल आप देखोगे तो ये पूरा बॉडी मेटल का दिया गया है। इसका जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायी सीट है, 2 लोगों के लिए, ड्राइवर कम पैसेंजर के लिए। फुटबोर्ड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम नोट करने की बात है कि फुटबोर्ड जो है बहुत ऊपर होता है, क्योंकि बैटरी यहाँ पे होती है कुछ गाड़ियों की, बट इसका बैटरी जो है एग्जैक्ट इसके अंदर है, सीट के नीचे, इसलिए इसका फुटबोर्ड नॉर्मल स्कूटर की तरह ही है। प्लस अगर हम पीछे मुड़ते हैं, पीछे का अगर इंडिकेटर आप देखोगे तो वापस बहुत ही अच्छा इसका दिया गया है। ऐसे इंडिकेटर्स मैंने सिर्फ BMW या मर्सिडीज़ की बड़ी महंगी कारों में दिखा है। अगर हम इसका ब्रांडिंग देखेंगे, ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया हुआ है, चेतक का ब्रांडिंग। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए उन्होंने दिया गया है जगह, जहाँ से हवा आती जाती रहती है अंदर। और अगर हम देखेंगे तो ये भी एक वन ऑफ द यूनिक फीचर है। आप इसको देखेंगे बहुत प्यारा और बॉडी में इंटीग्रेट हो जाता है। ये फुटबोर्ड है पीछे के पैसेंजर को बैठने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हम अगर नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो गाइज़ यहाँ पे गाड़ी का मोटर है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसके ऊपर बैटरी है और इसी से सब चलता है। ना इसमें साइलेंसर है, ना इसमें बाकी कुछ चीज़ें हैं जिससे पोल्यूशन होता है, ना ध्वनि पोल्यूशन होता है, ना वायु प्रदूषण होता है, जो कि आज हम एनवायरनमेंट सेव करने के लिए बहुत मदद करता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तो गाइज़ यहाँ पे एक छोटा सा डिक्की दिया गया है फ्रंट में, जिसमें उन्होंने मोबाइल चार्जर, फर्स्ट एड बॉक्स एंड टूल बॉक्स रखा है। मैं आपको खोल के भी वो दिखा दूंगा। अगर हम सीट के नीचे स्टोरेज की बात करते हैं तो मैं आपको सीट खोल के दिखाऊंगा कि सीट के नीचे क्या क्या स्टोरेज आपको मिलता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा हाफ हेलमेट रखने के लिए स्टोरेज मिलता है। ये उन्होंने चार्जिंग के लिए केबल दिया है, बहुत ही आसान और इजी है। आपको चार्ज कैसे करते हैं ये भी मैं इजीली दिखा दूंगा। यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट है जिसमें ये चला जाएगा अंदर, और ये जो है अपना किसी भी नॉर्मल 5 एम्पियर सॉकेट में इसको हम लगा सकते हैं। घर में जो मेनली मिक्सर या हीटर के लिए हम नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं, वो सॉकेट में ये चला जाएगा और गाड़ी आसानी से चार्ज हो जाएगी। मतलब इसमें मतलब कंपनी ने कुछ सेटअप करके दिया होगा घर पर। हाँ, कंपनी ने एक मैं बात बोलना चाहूँगा बजाज चेतक से कि मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ बजाज चेतक से कि कंपनी ने जब मैंने चेतक बुक की थी तो मुझे एक चार्जिंग का जो बॉक्स है वो कंपनी की तरफ से फ्री दे रहे थे। बट अक्टूबर में जब मैंने बुक की है फरवरी में, बट लॉकडाउन लग गया, प्रोडक्शन डिले हो गया, तो अक्टूबर में मुझे डिलीवरी मिली और कंपनी का रूल सितंबर में चेंज हो गया था। तो अक्टूबर ने मुझे कंपनी ने बोला कि ये 10,000 रुपये उसके आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो मैंने वो लिया नहीं पार्ट, जो चार्जिंग का बॉक्स है। मतलब कंपनी ने बोला कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, उसके बाद आपको जो इंस्टॉलेशन है वो चार्जर का सेटअप होगा वो देंगे। तो आपने वो लिया या नहीं लिया? तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मैंने जब इसका स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये नॉर्मल 5 एम्पेयर सॉकेट पे भी मैं घर पे चार्ज कर सकता हूँ, तो मैंने 10,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना नहीं जायज़ समझा। और मतलब आपने कितना वेटिंग किया होगा? 4 या 5 मंथ आपने वेटिंग किया होगा, जैसे कि लॉकडाउन पड़ा उससे पहले आपने बुक किए थे, उसके बाद डीलर ने बोला कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट आपने 10,000 उसने इतना बोला, पर फिर भी उसके बाद आपने इसको ही परचेस किया क्यों? मतलब इसका कुछ रीज़न और भी होगा कि इसको ही परचेस किया, आपका मतलब मन इस पर ही अटका हुआ था? यस, एकदम सही बात बोली इन्होंने कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगने के बाद भी और 7-8 महीना वेट करने के बाद भी मैंने इसी को क्यों प्रेफर किया, क्योंकि मुझे वो जो बॉक्स था उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे चाहिए थी मेरी बजाज चेतक, क्योंकि बजाज चेतक जो है मैंने इसके जैसा मैंने कहा कि 7-8 महीने वेट किया, तो मुझे बहुत टाइम मिला था इसके ऊपर। मैंने स्टडी की, मैं खुद एक IT पर्सन हूँ, तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दोस्तों से भी निकाली, इंटरनेट से भी निकाली, और मुझे ये पता चला कि ये जो बाकी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसको स्टडी करके बजाज ने सारी कमियां इसमें निकाल दी है और इसको सबसे बेस्ट बनाया है। तो आज की घड़ी में बजाज चेतक बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसलिए ही मैंने उसको वापस से चूज़ किया।
तो अगर हम अगले फीचर्स की बात करेंगे, जो छोटे छोटे फीचर्स है जो कॉमन लोगों के लिए बहुत अच्छे और यूज़फुल है, बजाज ने इसको ध्यान में रख के छोटे छोटे फीचर्स को किया है। जैसे मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कि डिक्की में रात को अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है जो बहुत काफ़ी है डिक्की के लिए। दूसरी बात, हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सीट अगर खुल जाती है और धक्का लग के गिर जाती है तो इसकी सीट जो है गिरेगी नहीं, कितना भी ज़ोर से धक्का लगाओ सीट अपने आप नीचे जाएगी आराम से। हाइड्रोलिक सीट इसको बोलते हैं, सीट जाके लॉक हो जाएगी। अभी आगे हम देखते हैं तो इसके जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट साइड में कंट्रोल है, डी दबाएंगे तो ड्राइव मोड पे आ जाएंगी। और इसमें एक खास बात दी है, आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो आर है, दैट मीन्स कि गाड़ी में रिवर्स मोड भी है, जिसकी वजह से गाड़ी हम टाइट पार्किंग में, चढ़ान पे, लेडीज़ के लिए रिवर्स पार्किंग से निकालने समय रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स के बटन है, ये डिक्की खोलने का बटन है। और अगर हम डिस्प्ले पे देखा जाए तो डिस्प्ले भी बहुत अच्छा और प्यारा है, जिसमें गाड़ी की रेंज दिखाई जाती है, गाड़ी की बैटरी कितनी है, गाड़ी का ओडो दिखाया जाता है। अभी मैं इस पे आपको चेंज करके दिखाऊंगा। आपका ये जो है गाड़ी का स्टेट ऑफ चार्ज है 48%। यहाँ पे वॉच भी दी गई है जिसमें टाइम दिखाता है गाड़ी का, तो गाड़ी जो चला रहा है उसको टाइम भी दिखता है टाइम टू टाइम। गाड़ी में ओडो दिखाता है कितना है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दी गई। यहाँ पे न्यूट्रल गियर है, तो गियर चेंज होने के बाद D+R आ जाता है। इसमें और एक यूनिक फीचर जो है कि अगर गाड़ी स्टैंड पे लगी है, मेन हो या साइड स्टैंड पे हो, तो अगर मैं मेन स्टैंड पे है या साइड स्टैंड पे है और गलती से हमने डी दबा दिया तो गाड़ी चालू नहीं होगी या आगे नहीं भागेगी, एक्सीलेटर देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे स्टैंड हटता है गाड़ी अगेन ड्राइव मोड में आ जाती है। मतलब इसका साइड स्टैंड हो या बीच में वाला कोई भी स्टैंड चालू होगा तो वो सेंसर अलाउ नहीं करता। करेक्ट। तो अगर हम समझो सिग्नल पे रुके हैं और हमने गाड़ी हमारी चालू ही है, सिग्नल पे रुके और हमने स्टैंड लगा दिया या किसी वजह से हमने स्टैंड लगा दिया, गाड़ी तो चालू ही है, किसी ने आगे आके एक्सीलेटर भी खींच लिया तो गाड़ी हिलेगी नहीं, क्योंकि वो सेंसर लगाए हुए। जैसे स्टैंड आ जाता है वो ड्राइव मोड डिसेबल हो जाता है अपने आप। ओके, मतलब ये भी पॉइंट बजाज चेतक ने इसको यहाँ पर लाया है, जो मार्केट में बहुत सारे कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ सकता था। जैसे कि अदर है, हम अदर ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, बट उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि साइड सेंसर का, बट वो वर्क नहीं करता। जैसे कि ओकिनावा की बात करें, मेरे पास ओकिनावा प्रेज है, उसमें एक सेंसर है। बस क्या हुआ है कि उसमें एक सेंसर का एक जो कपलर होता है वो मैंने हटाया है, क्योंकि वो कपलर मैंने लगाया था शोरूम वालों के वहाँ पर जाकर, तो उन्होंने कहा कि वो सेंसर इसको जो कपलर लगाने के बाद उसमें एक तो एक प्रॉब्लम आएगा कि इसमें स्पीड लॉक पड़ता है, जो कि 25 के आगे ये नहीं जाता है। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं, मतलब इसका जो स्पीडोमीटर होता है वो स्टार्ट ही नहीं होता। जब इस कपलर को आप निकालोगे तब ये गाड़ी, मतलब ये है कि अदर ब्रांड जो है ये पूरे तरह से प्रॉपरली काम नहीं करते अदर ब्रांड के जो सेंसर है। तो आपको कुछ लगा होगा कि इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया है? वही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही कि बजाज ने पूरा स्टडी किया सारे अदर ब्रांड्स का, सारे ईवी का, ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, और उनमें जो खामियां थी, कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, जो फ्लॉस थे, उसको निकाल के चेतक को बनाया। तो चेतक में ऐसा अभी तक मैंने 4 महीने के यूसेज में एक भी मुझे दिक्कत नहीं आई है। सारे सेंसर, सारे बटन, सारे यूनिक फीचर जो जो दिए सब अच्छे से काम करते हैं। इसका उन्होंने एक ऐप भी दिया हुआ है जो मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड होता है। तो मेरे मोबाइल में, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बिल्डिंग के नीचे चार्जिंग कर रहा हूँ तो मुझे घर में बैठ के दिखता है कि कितना % चार्ज हुआ है। और इसमें और एक यूनिक फीचर है कि चार्जिंग को जब आप लगाते हो तो पूरा बैटरी अगर 100% चार्ज होता है तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है। दैट डजंट मीन कि बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी या ओवर हीट नहीं होगी, तो हीटिंग का भी प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आता है। और आप अपने स्मार्टफोन में आपने बोला, जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन में क्या क्या देख सकते हो, जैसे कि इसको कनेक्ट करने के बाद मतलब आप इसमें कुछ GPS वाला कुछ ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी गाड़ी देख सकते हो कि वहाँ पर आपकी गाड़ी गई है वगैरह? यस, इसमें स्मार्टफोन का जो ऐप है चेतक ऐप, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गाड़ी के कितने ट्रिप्स हुए, गाड़ी कितना किलोमीटर चली, गाड़ी और कितना किलोमीटर जाएगी, गाड़ी का बैटरी % कितना है, गाड़ी का मेंटेनेंस कब ड्यू है, गाड़ी का ओनर मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल, सब वो ऐप में दिखता है। प्लस जो GPS फीचर है, गाड़ी का एक्चुअल लाइव करंट लोकेशन वो ऐप में हमेशा दिखाएगा। जैसे कि अगर मैंने किसी दोस्त को गाड़ी दे दी तो मैं हमेशा मेरे मोबाइल में देख के बता सकता हूँ कि मेरा दोस्त कहाँ गया है, कहाँ पर गाड़ी है, या अगर गाड़ी गलती से कोई
कोई चोर लेके जाता है उठा के गाड़ी, वैसे तो बिना चाबी के बिना चालू नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बट ऐसे कुछ चोर होते हैं हमारे यहाँ पे कि गाड़ी उठा के ही लेके गए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने जीपीएस में ऐप में देख के मुझे गाड़ी का लोकेशन दिखाएगा और मैं पुलिस को वहाँ लेके जाके मेरी गाड़ी वापस लेके आ सकता हूँ। तो इसमें कुछ गाड़ी में कुछ सिम कार्ड वगैरह है क्या, मतलब उसमें कुछ ये जीपीएस दिखाता है, तो इसमें कुछ है क्या सिम कार्ड वगैरह, जैसे कि हमारे मोबाइल में लगता है कि नेट ऑन होना चाहिए उसके बाद इसका जीपीएस लगता है, तो इसमें कुछ है क्या? इसमें ज़रूर होगा, मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, ना ही मैंने पूछा है, बट इसमें ज़रूर कुछ जीपीएस वाला सिम कार्ड या जीपीएस डिवाइस अंदर लगा होगा, जिसको मैं अगली बार डेफिनेटली सर्विस सेंटर में जाके पूछूंगा और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। तो गाइज सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मेंटेनेंस के बारे में, जैसे कि पेट्रोल बाइक और इसमें कितना खर्चा आता है, वो हम ऑनरशिप के यहाँ पर बात करेंगे ऑनर से। सही है, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे रास्ते पे जब मैं चलता हूँ तो पूछा है, मेरे रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स ने भी पूछा हुआ है कि इसका कॉस्ट क्या आता है, या अपना हम इंडिया में बोलते भाई कितना देती है। हाँ। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा गाइज़ कि अगर मैं 0 to 100% एक चेतक चार्ज करता हूँ तो उसके लिए मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट जलते हैं। मैं 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब पर यूनिट का कॉस्ट कितना आता है? पर यूनिट का कॉस्ट अलग अलग सिटी में अलग अलग है, तो पूना में उसका कॉस्ट है 11 रुपये। तो 2 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 22 रुपये में मेरी गाड़ी फुल चार्ज होती है और 22 रुपये में मैं 95 to 100 किलोमीटर ये गाड़ी चलाता हूँ। तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेशन करते हैं तो अगर 100 किलोमीटर जाने के लिए मुझे सिर्फ 22 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि पेट्रोल की स्कूटर में जो एक्सेस है, एक्टिवा है, जुपिटर है, जो भी स्कूटर्स है पेट्रोल की, उसमें अगर मुझे 100 किलोमीटर जाना है तो कम से कम 2.5 लीटर पेट्रोल लगेगा। दैट मीन्स 200 रुपये के प्लस। तो ये 10 गुना कम एक्सपेंस में आपको उतना ही किलोमीटर चलाएगी जितना कि पेट्रोल की स्कूटर चलाती है। तो आपको रेंज तो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है जैसे हम कंपेयर करें पेट्रोल से। बट इसकी कुछ वारंटी के बारे में बात करें, वारंटी एंड जो कंपनी ने किया हुआ क्लेम कि इतने किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हो, वो कितनी है? यस, इसका वारंटी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वारंटी दी है कंपनी ने। कंपनी दिया हुआ है 3 साल का वारंटी या फिर 50,000 किलोमीटर जो भी पहले ख़त्म होगा। और मैंने सर्विस एक्सपर्ट से, टेक्निकल एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने कहा है कि 3 साल तो कंपनी ने वारंटी दी है क्योंकि कंपनी को गारंटी है कि ये बैटरी कम से कम 5 से 6 साल चलेगी या 1 लाख किलोमीटर तक इसको कुछ नहीं होगा। तो गाइज़ हमें ये नोट करने की बात है कि लगभग 1 लाख किलोमीटर या 5 से 6 साल के लिए हम वारंटेड है, गारंटेड है और फुल प्रूफ प्रोटेक्टेड है बाय बजाज चेतक। मतलब 5 या 6 साल तक आपको बैटरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब आपको कुछ भरोसा है कि 6 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा बैटरी में? करेक्ट। जैसा हमने एडवर्टाइज पुराने ज़माने सुनी हुई, हमारा बजाज, हमारा आज और हमारा कल भी, तो हमारा कल भी 5 साल के बाद भी इसको कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे पिताजी के पास भी बजाज चेतक थी और उन्होंने कम से कम 15 से 20 साल वो गाड़ी चलाई है विदाउट एनी हैसल। नॉर्मल ऑयल चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, छोटा मोटा काम करो, ख़त्म। क्योंकि वो एक तो बजाज चेतक जो बनाई थी वो वाली और ये वाली भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है, बहुत ही उसकी बॉडी जो है बहुत अच्छी बनाई हुई है। प्लस इसका जो पार्ट्स दिए हुए सारे एकदम अच्छे हैं कि लॉन्ग रन तक 10-10 साल 15 साल को इसको कुछ नहीं होगा। तो जैसा कहा 5-6 साल तक मुझे कुछ खर्चा नहीं है। अभी इसके अगर हम मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इसका मेंटेनेंस जो है 2 साल तक फ्री है। नोट कीजिए गाइज, पूरे 2 साल तक फ्री मेंटेनेंस, मतलब 0 रुपये में मुझे मेंटेनेंस करके देगी कंपनी। मतलब कंपनी 2 साल तक आपको कुछ भी नहीं लेने वाली, पैसा वगैरह? करेक्ट, कंपनी 2 साल तक कुछ पैसा नहीं लेने वाली है। जो भी कॉस्ट मतलब सर्विसिंग होगा हुआ या कोई भी मतलब जिसका पार्ट वगैरह चेंज खराब हुआ वो कंपनी तरफ से 2 साल तक फ्री होगा। करेक्ट, जो भी पार्ट वारंटी में इंक्लूडेड है वो पूरा कंपनी की तरफ से 2 साल में एकदम फ्री होगा। अभी 2 साल के बाद क्या होगा सर्विसिंग में, तो 2 साल के बाद भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है कि 2 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये लगेंगे हर 6 महीने में। तो नोट कीजिए गाइस कि हर 6 महीने में सिर्फ 400 रुपये में हमारी गाड़ी मेंटेन हो रही है। इसके जो कंज्यूमेबल पार्ट्स है, इसमें इंजन नहीं है, इसमें है इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब इसमें बैटरी, मोटर एंड कंट्रोलर, करेक्ट, ये 3 जो चीज़ें हैं जो मेन इस गाड़ी में चलती है। करेक्ट, राइट। ओके, तो इसका आपने कुछ देखा होगा कि इसका मोटर का प्राइस कितना आता है, बैटरी का कितना आता है, या इसका जो कंट्रोलर है Yes. उसका प्राइसिंग कितना आता है, वो आपने चेक किया होगा डीलरशिप से? करेक्ट, किया है। इसका जो पार्ट्स है, जो मेन बैटरी, MCU और जो मोटर है, इनके प्राइजेस मैंने चेक किए डीलर से। तो बैटरी जो है हमें 5 से 6 साल के बाद अगर चेंज करनी पड़ी तो उसकी प्राइस तकरीबन आज के हिसाब से कुछ 40 to 45
45,000 रुपीज़ है, पर मुझे टेक्नीशियन ने बोला है कि 6 साल तक अपने टेक्नोलॉजी का लॉट ऑफ इवोल्यूशन हो जाएगा और बैटरी के प्राइजेस कम हो जाएंगे। अगर हम नोट करेंगे गाइस, देखेंगे, अगर सोचेंगे तो एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी जब आई थी बहुत महंगी थी, बट आज 7-8 हज़ार में टीवी मिलती है जो कि 40-40 हज़ार में मिलती थी। तो उसका ऐसा ही होगा कि बैटरी आज अगर 40 की है तो 5-6 साल के बाद 5,000 या 10,000 के आसपास हमें मिल जाएगी। मतलब आपको अभी जो इसका रेट जैसे कि डीलरशिप ने बताया लगभग 45,000 के आसपास है। करेक्ट। तो वो 5 या 6 साल तक वो बहुत कम हो जाएगा। करेक्ट। उसने कुछ बताया होगा कि ये 5 या 6 साल में इतना कम होगा वगैरह। यस, उन्होंने बताया 5 से 6 साल में इसका कॉस्टिंग मिनिमम अगर आएगा या मैक्सिमम रहेगा तो 20 के आसपास रहेगा, 20,000 तक आ जाएगा। मतलब 5 या 6 साल के बाद 20,000 तक बैटरी इसकी प्राइस होगा। राइट। तो आपको उसके बाद 3 साल की प्लस वारंटी मिलेगी बैटरी में। पक्का। यस। ओके। तो अगर हम ऐसा देखा जाएगा 6 साल के बाद अगर बैटरी बदलते हैं, दैट मीन्स कि गाड़ी आगे वापस पूरी नहीं हो रही, क्योंकि बैटरी मेन है। तो अगर अनदर 5 to 6 ईयर्स के लिए हम प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और 5-6 साल अपनी गाड़ी अपने आप चल जाएगी। हाँ, मतलब आपने इसकी कुछ प्राइसिंग तो आपको पड़ी होगी ऑन रोड। कितनी प्राइस पड़ी थी आपको? इसकी ऑन रोड जो प्राइस पड़ी है मुझे 1,27,000 रुपये पड़ी हुई है ऑन रोड, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंश्योरेंस, RTO सब कुछ मिला के 1,27,000। इसमें इंश्योरेंस कितना मिलता है आपको? इंश्योरेंस इसका तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस लगा है। कितना, मतलब कितने ईयर तक? ये इंश्योरेंस जो है 3 साल का मिला हुआ है मुझे। 3 साल इंश्योरेंस, मतलब उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की नहीं पड़ी? कुछ एक्स्ट्रा 1,27,000 रुपये। करेक्ट। ओके। इसमें और एक मैं बात कहना चाहूँगा गाइज कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मुझे मिली हुई है, जो डायरेक्ट मुझे नहीं मिली, वो डीलर को मिली हुई है। इसमें 18,000 की सब्सिडी मिली है। दैट मीन्स ये गाड़ी की एक्चुअल कीमत है 1,27,000 प्लस 18,000, बट गवर्नमेंट ने 18,000 डीलर को दे दिए, इसलिए डीलर ने मुझे 18,000 का डिस्काउंट दे गाड़ी दे दी। ओके। सो गाइज़, हम यहाँ पर फाइनली बात करते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो इनके चैनल पर आप जाकर विजिट भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियो इनके है। एंड हम यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट होते ही है। जैसे कि इस स्कूटर में कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि ओनरशिप के बारे में बात करने के बाद हम इनसे जानते हैं। यस, डेफिनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज़ में होते हैं, हम लोगों में भी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्कूटर बजाज चेतक की बात करेंगे तो नेगेटिव से ज़्यादा डेफिनेटली पॉजिटिव भी बहुत है। एक तो इकोनॉमिकल है, जेब पे बहुत सस्ती है, मेंटेन करने के लिए बहुत आसान है, लेडीज़ को चार्ज करने के लिए बहुत ईजी है। दीज आर द पॉजिटिव। लॉट ऑफ यूनिक फीचर है, सेफ्टी फीचर है, थेफ्ट के लिए सिक्योरिटी दी हुई है। दीज आर ऑल पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट्स मुझे अभी तक सिर्फ एक ही नज़र आया है कि मेरी जो फ्रंट वाली डिक्की है वो खुलने में दिक्कत आ रही है बार-बार। कभी-कभी आती है या बार-बार? कभी कभी आ रही है। जैसे कि अगर एक सिंगल बटन पे दबाएंगे वो डिक्की खुलनी चाहिए, वो नहीं खुल रही है, 2-3 बटन दबाने के बाद खुल रही है। मतलब आपने इनके डीलरशिप को कहा होगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या आपने कहा ही नहीं अभी तक? क्या रिस्पांस आया इनकी तरफ से? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। अगर रिस्पांस की बात करेंगे तो डीलरशिप का या सर्विस सेंटर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो कि इन्होंने एक MCU जो है मोटर कंट्रोलिंग यूनिट, वो फॉल्टी निकला था कुछ यूज़र्स में, तो उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चेतक के ओनर्स को कॉल करके, ईमेल भेज के, बुला के चेंज कर दिया है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 14,500 रुपये की है, वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया। तो डीलरशिप या सर्विस के बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो उसमें परचेस करते टाइम तो अच्छा रिस्पॉन्स होता है, बट वो लेते हैं, जैसे कि हम बात करें ओकिनावा की, ओकिनावा का सर्विस, जैसे कि मेरी बात करें तो बहुत ही ख़राब सर्विस सेंटर है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर डीलरशिप ही गायब है पूरी तरह से, कम्प्लीटली। वैसा अगर देखा जाए डेफिनेटली तो अलग अलग स्कूटर्स के अलग अलग अनुभव होंगे। अदर ब्रांड से तो अच्छा है चेतक का, अदर ब्रांड से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा अभी 4 महीने का जो भी अनुभव है उसमें सर्विस सेंटर जब भी मैं कॉल करता हूँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मुझे अपॉइंटमेंट दे देते हैं। कुछ भी इशू भी है तो मैकेनिक से मैं डायरेक्ट बात करके वो सॉल्व कर देते हैं फ़ोन पे भी। तो हमारे व्यूवर्स को, जैसे कि वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको आप सजेस्ट करोगे कि इसको परचेस करें? ऑफ कोर्स डेफिनेटली, जो लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो लोगों को सस्ती चलने वाली गाड़ी चाहिए, जो लोगों को पोल्यूशन फ्री गाड़ी चाहिए, तो गाइस गो अहेड विद बजाज चेतक, बिंदास बेझिझक गो अहेड। इसमें कोई फ्लॉज नहीं है, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। तो जैसे कि गाइस ओनरशिप जो ओनर है इनके, तो इन्होंने कहा कि अच्छी गाड़ी है, आप इसको ले सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के वीडियो आते हैं, बट मेरे को लगता है उससे बेटर तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट एंड काफ़ी सारे पॉइंट है, जैसे कि इसकी बॉडी वगैरह वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हो।